रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। अमेरिका यूरोप की नई पाबंदियों की तैयारी और पुतिन का अपने टॉप जनरल को मेडल देना। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। इस बीच अमेरिका से आई एक वार्निंग ने ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। क्या जंग के शोलों से धधकने वाला है यूरोप? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन की रडार पर नेटो है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है अपना अगला टारगेट? यूक्रेन की हार का डर, यूरोप पर रूस का टेरर। यूक्रेन की जमीन पर महज चंद घंटों पहले रूस के ड्रोन कयामत बरपा चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। ये यूक्रेन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स इसे रूस का बारूदी ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के मन में यूक्रेन से आगे भी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पुतिन के दिमाग की उपज है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके धमाकों की गूंज नेटो की सीमाओं के पार भी सुनाई देने वाली है। लेकिन क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के उस बयान को समझना होगा, जिसमें उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली खबर की तरफ इशारा किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पेंस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन रूस के सामने हार गया तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला निशाना नेटो की सीमाएं होंगी। यानी यूक्रेन की लड़ाई केवल एक देश की जंग नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा की जंग है। पेंस ने कहा कि पुतिन की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन की सरहद से कहीं आगे तक फैली हुई है। अगर उन्हें यहां जीत मिलती है तो रूस को और ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बनने का मौका मिलेगा। उस स्थिति में नेटो के सदस्य देश सीधे सीधे खतरे की जद में आ जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को एक बैकस्टॉप यानी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर खड़ा रहना होगा, जबकि यूरोपीय देशों को इस जंग का असली नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कोएलिशन ऑफ द विलिंग की कोशिशों की सराहना की और कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी की एक जस्ट एंड लास्टिंग पीस यानी न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता खोल सकती है। यानी माइक पेंस की नजर में अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल यूरोप के कई देश भी उसी आग में झुलस सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 ड्रोन बरसाना, यह महज एक हमला नहीं था, बल्कि रूस का वो इशारा था जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पश्चिमी खेमे के रणनीतिकार साफ कह रहे हैं कि यह अटैक असली युद्ध की महज झलक है, ट्रेलर है। असली फिल्म तो अभी बाकी है। यानी पुतिन की सोच यूक्रेन की सीमाओं पर रुकने वाली नहीं है। उनका विजन है यूरोप को सीधा डर और दहशत के साए में धकेलने का। अब जरा सोचिए, जब ड्रोन की बरसात ने एक ही रात में यूक्रेन की नींद उड़ा दी, तो अगर यही खतरनाक खेल नेटो की जमीन पर शुरू हो जाए तो हालात क्या होंगे? यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हलचल मची है। नई पाबंदियों की लिस्ट तैयार हो रही है। रूस की एनर्जी कंपनियों, उसके बैंकों और उसके ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर सीधा वार करने की प्लानिंग चल रही है।
लेकिन इतिहास गवाह है कि रूस कभी भी दबाव में झुकता नहीं और इस बार भी पुतिन ने पश्चिम की सख्ती का जवाब और भी ज्यादा सख्त अंदाज में दिया है। पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल गेरासिमोव को ऑर्डर ऑफ करेज मेडल देकर दुनिया को खुला संदेश दिया है। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि उन्हें आईसीसी की परवाह नहीं, उन्हें किसी भी वैश्विक संस्था का डर नहीं और वो अपने युद्ध जनरलों को हीरो बनाकर पेश करेंगे। यह तस्वीर रूस की उस रणनीति की है जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी शामिल है। घरेलू मोर्चे पर जनता को यही दिखाया जा रहा है कि उनका नेता पुतिन पश्चिमी साजिशों से लड़ रहा है और उसके जनरल देश की शान है। लेकिन सवाल यही है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो भी इस आग की जद में आने लगेगा तो क्या हालात केवल चेतावनी तक सीमित रहेंगे या फिर यूरोप सचमुच जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि ड्रोन हमलों के अलावा रूस की रणनीति में साइबर अटैक, ऊर्जा की सप्लाई रोकना और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है। यानी पुतिन सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट सर्वर से भी युद्ध छेड़ सकते हैं। यूरोप के लिए आने वाली सर्दियां किसी नए इम्तिहान से कम नहीं होंगी। अगर रूस ने गैस और ऑयल का नल बंद किया तो शहरों की रोशनी से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनें तक थम सकती हैं और यही वो दबाव है जिसका इस्तेमाल पुतिन नेटो और यूरोपीय देशों पर करेंगे ताकि पश्चिम को झुकने पर मजबूर किया जा सके। यानी तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ माइक पेंस जैसे नेताओं की चेतावनी, दूसरी तरफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला और तीसरी तरफ पुतिन का अपने जनरल को सम्मानित करना। ये तीनों घटनाएं मिलकर आने वाले तूफान का इशारा दे रही हैं। रूस की आक्रामक रणनीति को समझना हो तो नजर डालनी होगी पिछले 2 हफ्तों की जंग पर। ड्रोन और मिसाइल अटैक सिर्फ यूक्रेन की राजधानी तक सीमित नहीं रहे। खार्किव, ओडेसा और डोनबास के कई शहर लगातार टारगेट बने हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया से नए बैच में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यानी पुतिन इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें सैन्य रसद की कमी रोकनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर हफ्ते औसतन 1,500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है। रूस का औद्योगिक ढांचा अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, युद्ध। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। मैदाने जंग के साथ साथ रूस ने कूटनीतिक मोर्चों पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चीन और रूस की हालिया मुलाकात को लेकर पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों की नहीं थी बल्कि यूरोप के लिए नया सिरदर्द बन सकती है।